ओम नमः शिवाय। शिव जी की लीला अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद और पुराण भी नहीं जानते हैं। इस शिव पुराण की कथा में जाने, जब शिव जी और प्रभु श्री राम वन में मिले तो उन्होंने क्या चरित्र किए। एक बार शिव जी अपनी पत्नी सती सहित तीनों लोकों के भ्रमण पर चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुंचे। उन्होंने वहां रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिव जी फिर जय कहकर आगे बढ़े तथा उचित समय न जानकर उनसे कुछ वार्ता न की। इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिव जी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए, तो वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्मा, आपने ब्रह्मा, विष्णु, सुर, मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। ये सब आपकी सेवा और उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र को आपने प्रणाम क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। शिव जी ने जब सती को ऐसी चिंता में मग्न देखा तो वे बोले, हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट न हुआ। तब शिव जी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी उन्हें कोई नहीं भाया और ना उन्हें विश्वास ही हुआ। यह देखकर शिव जी ने पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो सके। मैं यहां वृक्ष की छाया में बैठा हुआ तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट ना आओगी। सती शंकर की यह आज्ञा पाकर संदेह युक्त चली। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूं। बहुत सोचने के पश्चात यह निश्चय किया कि मैं रामचंद्र जी के सामने श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊं। यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार कर वे सीता के रूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर गईं। लक्ष्मण ने जब सती को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि यह सती है, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोले। परंतु जब रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा तो वे हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने से संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदाशिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया है। यह सब शिव की ही माया है। धन्य है ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचा है। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिव जी कहाँ हैं? तथा हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों फिर रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई तथा उन्होंने सदाशिव का ध्यान कर रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विष्णु के अवतार हो, जिन्होंने राजा दशरथ के यहां अवतार लिया है। परंतु एक शंका है, वह तुमसे पूछती हूं कि शिव जी तुम्हारी चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने इस स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह चले तथा वे तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। तुम मुझे सत्य बताओ कि इसका मुख्य कारण क्या है? सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी प्रेम मग्न हो गए तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम निमग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिव को देखें, परंतु उचित समय न जानकर तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया।
फिर रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने उसे देखा जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई देता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा है। मेरे भाग्य धन्य है कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है जिनका ध्यान सिद्ध, मुनि, देवता आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में मग्न रहते हैं। जिनकी कृपा ने व्याध, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री, हरियशा तथा इंद्रजुमन को परम पद प्रदान किया है। शिवजी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की है? श्री रामचंद्र जी इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिवजी ने जो मुझे प्रणाम किया उसका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं। रामचंद्र जी ने कहा, हे देवी, एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गौशाला में एक अति सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दी तथा उस मंदिर में एक उत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो शिवजी ने संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा को आमंत्रित कर वहां पर एक उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने मुझे भी वैकुंठ से लाकर वहां बैठाया तथा सब जड़ी बूटी, धन, द्रव्य, वस्त्र आदि एकत्र कर मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा। मेरे सिर पर एक बड़ा ऊंचा छत्र रखकर तथा मुझे सिंहासन पर बैठाकर उत्तम वस्त्र पहनाए और रत्न मुकुट मेरे सिर पर बंधवाया। इसके पश्चात लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक किया। उस समय आपने भी लक्ष्मी का बहुत आदर किया। देव नारियों ने गान शुरू किया तथा अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तब शिव जी ने अपने कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य से पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया, अनेक आशीर्वाद दिए तथा स्वयं मेरी स्तुति की। फिर ब्रह्मा से कहा, तुम भी इनको प्रणाम करके उनकी बड़ाई करो तथा समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हुए। यह सबको आनंद प्रदान करेंगे तथा तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शिव जी का यह आदेश सुनकर सबने मुझे प्रणाम किया। चारों ओर से जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। फिर शिव ने मुझे यह वरदान दिया, हे विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करो। तुम्हारी तीनों लोग पूजा करेंगे। धर्म, काम तथा मोक्ष देने वाले होकर बड़े विजयी वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त न कर सकेंगे। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। हमने तुमको तीनों लोक प्रदान किए। अब तुम अवतार लेकर तीनों लोकों का पालन करो। तुम्हारे भक्तों को आनंद दिया करेंगे तथा उनको मुक्त करेंगे। साथ ही तुम्हारे शत्रुओं का वध कर हर प्रकार से तुम्हारी सहायता किया करेंगे। ब्रह्मा हमारी दाहिनी तथा तुम बाईं भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि राम और कृष्ण के रूप में होंगे, हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे। हे माता, तब से जहां शिव जी निवास करते हैं, मैं भी वहीं स्थित रहता हूं। शिवलोक में ही विष्णु लोक है, जिसको गोलोक भी कहते हैं। मैं शिव के आदेशानुसार ही अवतार लेता हूं। मेरे मत से आदि अनेक अवतार हो चुके हैं। मैंने उन्हीं अवतारों से संसारी कार्य पूरे किए हैं। हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ है, राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। उन चारों का मन एक है, परंतु शरीर अलग अलग है। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूं, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था। मेरे साथ लक्ष्मण तथा सीता भी आई थी। रावण ने सीता को हर लिया है, उसी को हम ढूंढते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार मुझको तो सीता हरण अत्यंत शुभ हुआ, जिससे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे शीघ्र ही सीता का पता लग जाएगा तथा मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सीता को प्राप्त करूंगा। संसार में उससे महान कौन है जिसके ऊपर शिवजी तथा आपकी कृपा हो। तीनों लोकों में शिवजी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं। उनके अनेक अवतार हैं। उन्होंने पापियों का बहुत उद्धार किया है तथा मैं उनके चरित्र कहां तक कहूं। यह कहकर रामचंद्र जी ने सती से विदा मांगी। इस प्रकार सती से आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर शिवजी का ध्यान धर रामचंद्र जी आगे चले
और उसी प्रकार अपने कार्य में संलग्न हुए। ओम नमः शिवाय। इस शिव पुराण की कथा में जानेंगे कि कैसे शिव जी की माया में पड़कर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव जी से बैर कर लिया। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता तथा आर्षि मुनि आदि अपनी अपनी पत्नियों सहित दक्ष के घर पहुंचे। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों सहित यज्ञशाला में गए। उन्हें देखकर सभी सभासदों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान सदाशिव भी वहां पहुंचे तो सब लोग उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए तथा हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर जय शिव का नारा गूंज उठा। सबने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों पर अत्यंत कृपा की है। उन लोगों द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनकी आज्ञा से वे सब लोग यथास्थान बैठ गए। उस समय सभी सभासद अपने को परम धन्य मानकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुंचे। उन्हें देखकर सब देवता तथा आर्षि मुनि फिर उठ खड़े हुए तथा दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। यह देखकर दक्ष भरी दृष्टि से देखते हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक अपने आसन को ग्रहण किया। तदुपरांत जब दक्ष ने यह देखा कि उसके जमाता शिवजी ने भी उसे प्रणाम नहीं किया है, तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी के प्रति कटु शब्द कहने लगा। शिवजी की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त करने वाला दक्ष शिवजी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला, हे सभासदों, आप लोग मेरी बात को मन लगाकर सुने। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दंडवत किया है, परंतु शिव ने जमाता होते हुए भी मुझे प्रणाम न करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। न तो इसके माता पिता का ही कुछ पता है और न इसके कुल शल के संबंध में ही कोई कुछ जानता है। अस्तु, बुद्धिमान का यह धर्म है कि वे मूर्ख को दंड अवश्य दें। यदि ये ऐसा ना करें तो संसार में उद्दंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं शिव को शाप देता हूं और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूं। इतना कहकर दक्ष ने शिव जी को यह शाप दिया, हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो। अस्तु, तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, परंतु उस समय नंदी से नहीं रहा गया। अस्तु, नंदीगण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने शिव जी को शाप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिवजी के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिवजी को अशुभ कहता है, यह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? हे पापी, तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है। अस्तु, मैं तुझे यह शाप देता हूं कि तेरा यह शिव निंदक मुख न रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण न हो। नदीगण के मुख से यह शाप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत हो उन्हें भी यह शाप दिया, हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है। अस्तु, संसार में तुम दुखी रहोगे। तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम में आओगे। यह शाप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर, जो शिवजी से द्वेष रखते थे, देखा। दक्ष के इस शाप को सुनकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नंदी को फिर क्रोध हो आया। तब उसने अपनी अप्रमेय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की थी, उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान नहीं रखते हो और काम, क्रोध,
लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते हो। अस्तु, मैं तुम्हें भी यह शाप देता हूं कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल प्राप्त न होगा और तुम कभी भी परम पद को नहीं पा सकोगे। जो लोग शिवजी से द्वेष रखने वाले हैं, वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। वे महाद्रव्य होकर कुकर्म करेंगे और अंत में नरकवास पाएंगे। इस प्रकार नंदी गण ने जब ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया, उस समय शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई अज्ञानी न हो। वेद को अक्षर तथा मंत्र कहा जाता है, उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसीलिए ज्ञानियों के मन सूक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में किए रहते हैं। अस्तु, मैं नंदी से भी यह कहता हूं कि हे नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो, यह उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई शाप नहीं दिया। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया है और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस जगत के संपूर्ण कर्मों को करने वाले कम ही हैं। हमारी इच्छा है और हम ही इसके भीतर बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत, प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोकों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। अस्तु, तुम्हें यह उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी को भी शाप आदि मत दो। शिवजी के यह वचन सुनकर नंदीगण ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिवजी कैलाश पर्वत को चले गए और दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध में भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिवजी की निंदा करने लगा। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता था तो उसे बहुत क्रोध आ जाता था। शिवजी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह कब किससे क्या करा बैठेगी, इसका कोई पता नहीं चलता। इसके पश्चात दक्ष ने अपने घर पुनः एक यज्ञ किया और उसमें समस्त देवता, मुनि इत्यादि को निमंत्रण दिया, परंतु शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। ओम नमः शिवाय। शिवजी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज के लिए श्री शिव महापुराण को यहीं विराम देते हैं। आगे के वृतांत का हम श्रवण करेंगे दूसरे भाग में। आशा है आपको श्री शिव महापुराण का यह प्रथम भाग अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।